सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन स्टेम के बारे में। तो ब्रेन स्टेम होता क्या है? ब्रेन स्टेम एक स्टॉक लाइक पार्ट है ब्रेन का, जिसमें 3 चीज़ इंक्लूड होता है: पॉन्स, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगाटा। अगर हम लोग ऊपर से नीचे देखें तो सबसे पहले मिड ब्रेन आता है, फिर पॉन्स आता है, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है। और अगर हम लोग नीचे से देखें तो पहले मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है, फिर आपका पॉन्स आता है, फिर मिड ब्रेन आता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ कि ब्रेन स्टेम इज अ स्टॉक लाइक पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड विद द फोर ब्रेन. From below upward, it consists of 3 parts: medulla oblongata, pons, and midbrain. The midbrain is continuous above with the cerebral hemisphere and the medulla oblongata is continuous below with the spinal cord. तो अगर हम लोग देखें कि जो फर्स्ट पार्ट होता है मिड ब्रेन, उसके ऊपर क्या होगा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, और मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फिर आता है ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. हम लोग को पता है कि हमारे जो ब्रेन होता है उसमें तुम्हारे, अगर हम लोग फोसा की बात करें तो एक पोस्टीरियर होता है, एक एंटीरियर और एक मिडिल क्रेनियल फोसा होता है। तो जो ब्रेन स्टेम जो होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है। अगर हम लोग बात करें इसकी वेंट्रल सरफेस की, तो वेंट्रली इस पे क्या लाई करता है? क्लीवियस पे वेंट्रल सरफेस जो होता है वो क्लीवियस पे लाई करता है। और पोस्टीरियरली द पोन्स एंड मेडुला are separated from cerebellum by the cavity of the fourth ventricle. मतलब लोग हम बात करें कि ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम में अगर हम लोग पोस्टीरियरली देखेंगे तो पोस्टीरियरली पोन्स और मेडुला होता है पीछे की तरफ, जो उसको सेपरेट करता है सेरिबेलम से बाय द कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, ये लाइन अभी समझ में नहीं आएगा, आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा. जब हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहीं पे पता चलेगा कि फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ होता है. द ब्रेन स्टेम लाइक स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स एंड द नर्व सेल्स. अब ब्रेन स्टेम जो होता है वो किस चीज़ से बना हुआ है? ब्रेन स्टेम जो होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरह ही नर्व फाइबर्स और नर्व सेल से बना हुआ है. मोस्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन स्टेम आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली in the form of tract as in the spinal cord, but the nerve cells of the brainstem do not form a single central mass of gray matter as in the spinal cord. Rather, most of them are arranged in the form of well-defined nucleus. In addition to the well-defined tract and nuclei, the brainstem consists of diffuse system of nerve fibers called reticular formation. मतलब जैसे स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स और ये जो होते हैं आपस में लॉन्गिट्यूडनली, मतलब longitudinal, you know that longitudinally this one is that longitudinal and this one is transverse. So long brain spinal cord में जो होता है, spinal cord में वो तो it is like a straight. Spinal cord is what? Like a wire. It is like a wire. So the nerve tracts are arranged longitudinally. But when we talk about the brain stem, there it form a diffused system. The nerve cells and the nerve fibers form a diffuse system and that is only called the reticular formation. ठीक है. The central canal of the spinal cord continues upward in the lower part of the brain stem and then it widened and moved dorsally to form the fourth ventricle. अब फोर्थ वेंट्रिकल होता कैसे है? सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूअस अपवर्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड देयर इट वाइडन टू फॉर्म द फोर्थ वेंट्रिकल. मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसके हमारे सेंटर में सेंट्रल कैनाल होता है. तो सेंट्रल कैनाल जो होता है यही जो होता है ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पे वाइडेंड हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और वही आगे चल के फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है जो कि कनेक्ट करता है पॉन्स और मेडुला को सेरिबेलम से. ठीक है, सेपरेट करता है, अलग करके रखता है. फंक्शंस क्या होते हैं ब्रेन स्टेम्स के? ब्रेन स्टेम्स का मेजर 4 फंक्शन होता है. पहला फंक्शन हो गया कि इट provide the passage to various ascending and descending tract. This brain stem is just like a passage through which various ascending and the descending tracts passage. It contains important autonomic reflex center, vital center associated with the control of respiration, heart rate and a blood pressure.
Okay, it contains reticular activating system. I only talked about the reticular activating system, that the nerve fibers and the nerve cells are arranged not longitudinally, it form a diffuse system that we call the reticular. And it also contained nuclei of the last 10th cranial nerves, means 3rd to 12th. Okay, and 3rd to 12th it contained and 12th cranial nerves, and the medulla oblongata it contained only the last 4 nerves. Okay, now comes the medulla oblongata. सो व्हाट वी मेडुला ऑब्लोंगाटा है जो वो ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे वाला पार्ट बनाता है। 3 पार्ट से बना होता है ना, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है सबसे लोअर मोस्ट पार्ट को बनाता है। तो इसका अगर हम लोग एक्सटेंड देखें तो एक्सटेंड कहाँ से होता है, फोरामेन मैग्नम टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स। ओके, सो फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम, from where spinal cord arises, and to the lower border of the pons, pontomedullary junction. So we can say from the pontomedullary junction to the foramen magnum, medulla oblongata is there. अब इसका हम लोग बात करें लोकेशन, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। किसके किसके बीच में, बिटवीन द क्लीवियस इन फ्रंट एंड द वेलिकुला ऑफ द सेरिबेलम बिहाइंड। ठीक है, मतलब अगर हम लोग को अगर लोकेशन की बात करेगा तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा के शेप। तो एक बल्ब के जैसा होता है। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ बल्ब। इसी पे बल्ब से ही एक क्लिनिकल केस आगे जाके पढ़ने में आएगा, वो है बल्बल पैरालिसिस। बल्बल पैरालिसिस कुछ नहीं होता है, बल्बल पैरालिसिस होता है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, लास्ट के 4 क्रेनियल नर्व्स को सप्लाई करता है। तो अगर मेडुला ऑब्लोंगाटा किसी भी तरह डैमेज हो गया तो वो 4 जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो जो क्रेनियल नर्व जो मसल्स को सप्लाई करता है वो मसल्स क्या हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बर पैरालाइसिस। ओके, बल्बर पैरालाइसिस। अब बात करें मेडुला ऑब्लोंगाटा की, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का लेंथ 3 सेंटीमीटर होता है, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर होता है, और आपका जो थिकनेस होता है वो 1.25 सेंटीमीटर होता है। अब मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शंस की बात करें तो इसमें वाइटल सेंटर्स होते हैं, जैसे आपके जाके कार्डियक सेंटर हो गया, वैसोमोटर सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गए। ठीक है, जो बॉडी के जो मेन सेंटर्स हैं ना उनको कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मेडुला प्रोवाइड अटैचमेंट टू लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स दैट ओनली आई टॉक्ट अबाउट। अब आते हैं, ये सब कुछ नहीं है, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू लोअर क्लोज्ड पार्ट एंड अपर ओपन पार्ट। दिस वे यू विल गेट अंडरस्टैंड बेटर व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स। ओके, थैंक यू. And here when we talk about the last line, that clinical correlation, nothing is given, but if the medulla oblongata will get damaged then the vital center will get affected and it will lead to the bulbar paralysis, which I have discussed earlier. Thank you.